अब अभिनव अरोड़ा जो है, अभिनव अरोड़ा की ये जो उम्र है, ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है। यार अभिनव अरोड़ा का क्या हुआ, सही है अपना उसने धंधा बना लिया, ठीक है 12-13 की एज में। हाँ। लेकिन भाई आज से वो मतलब रिग्रेट तो फील करेगा, आज से अगर वो 5 साल 10 साल जब आगे जाएगा ना, पीछे मुड़ के देखेगा मैंने क्या किया। अगर भले उसके पास शोहरत आ जाए, दुनिया भर की सब माहौल होगा, क्योंकि जिस एज में है ना बंदा, उससे परसों डिबेट में उसने किसी आचार्य ने बोल दिया ठीक है तू भाई किसी धर्म को अगर आगे लेके जा रहा है, तो एक श्लोक उसने नॉर्मल श्लोक पूछा कोई। हाँ हाँ। धर्म गुरु था कोई, वो नहीं बोल पाया, वो घुमा के दूसरी बातें करने लग गया। राधे राधे। उसका राधे राधे। अब उससे पूछो यार थोड़ा बहुत ठीक है तो आप धर्म को लेके जा रहे हो, लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप धर्म के ब्याह पे किसी कैसे ज्ञान दे सकते। हाँ देखो, मेरा यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी उस बच्चे के लिए हमें भाई किसी को हेट नहीं किसी को हेट नहीं, बहुत अच्छा है बच्चा धर्म के मार्ग में। अच्छी बात है, गलत चीजों में तो नहीं फंसा कम से कम। हाँ कम से कम कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहा है, नशा तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत स्थितियों में तो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहूंगा कि भाई देखो आप धर्म में हो, और दूसरा इससे भी बड़ी बात, धर्म को आपने बिजनेस बना लिया है। बिजनेस बना लिया, लेकिन यार अगर आपने धर्म को एक कमाई का जरिया बना लिया है तो कम से कम धर्म की थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, थोड़ा बहुत होनी चाहिए। कम से कम आपकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार धर्म में हमें लगे कि यार ये क्या बच्चे खेल कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। ऐसा है ना, मतलब बाकी भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती, भक्ति के लिए कोई यार ज्यादा ज्ञान की मास्टर जरूरत माइंड नहीं। है। हाँ अगर छोटा बच्चा या कोई छोटी उम्र में कोई किसी ओहदे पे बैठ गया, पद हाँ, पे ही बैठा है भाई, अब हाँ, तो हाँ, वो सिंहासन पे बैठ के बोलने लग गया, हाँ, राधा राधा। अब मैं देख रहा था एक कथा कर ली अभी दिल्ली में, कथा कर ली, लेकिन अब उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। ज्ञान सेंस की जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, अब किसी को भी लगे कि बिल्कुल मास्टर माइंड पीस बैठा है कोई, किसी को लगे हाँ पॉइंट फाइन बात आ रखी है, कोई Fact ज्ञान पे है, बात करे। कोई धर्म है, कोई भक्ति भी है, तो भक्ति की भी एक, भक्ति के ऊपर भी एक लेवल होता है, ऐसे नहीं भक्ति भी बढ़िया मूर्खता के रूट ऊपर पकड़े ना, अगर ये बढ़िया रूट पकड़े हाँ। एक, तो बहुत आगे जा सकता है। अब ये खाली अंधविश्वासी अंध उसमें चला जाएगा तो वेद शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि बिना ज्ञान के भक्ति भी सार्थक नहीं है। कैसे होगी सार्थक यार, अंधभक्ति होगी ना फिर वो तो, उसको अंधभक्ति कह देंगे। वो भक्ति कहाँ से होगी? इसीलिए तो ओशो की बात मुझे यहाँ पर फिर याद आती है कि यार ओशो कह रहे हैं कि ये क्या पाखंड और मूर्खता से बाहर निकलो, इन चीजों से बाहर निकलने में फायदा है। तो ये जरूरी है।